चर्चा हो गई और चर्चा होने के बाद में हमने तो सफाई लेने के लिए डेरे में पंचायत बुलाई थी 19 तारीख। इस धर्म में जो ये ढोंग है इनके, मैं क्या पूरा गांव सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके खिलाफ हैं। ये लोगों को ठगते हैं। देखिए गांव का तो फैसला है कि गांव यहाँ से इसको निकाल चुका है, भाई वही फैसला लागू हो। ये यहाँ से प्रशासन है इसको यहाँ से लेकर के जाए, यहाँ से निकाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप। और आज फिलहाल हम जिस गांव में हैं वो सूचना गुप्त रखी गई है। और मामला क्या है, हरियाणा के अंदर देखा जाए कि पाखंड का और एक जो लिविंग रिलेशन का जो मामले चल रहे हैं बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चर्चित है ये मामला। और उसी चर्चित मामले में आज एक वशीकरण का मामला एक आया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे जो पूरे ग्राम के लोग हैं, पंचायत है एक किस्म से जिसको हम कह सकते हैं, वो सभी बैठे हैं। और गांव में एक बाबा है, काफी साल से रह रहा है वो किसी मंदिर के अंदर। तो उसने किसी तांत्रिक को बाहर से बुला करके किसी को वशीकरण और उसका मृतकरण करवाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया था। तो क्या उस तांत्रिक को बुलाया गया, क्या उसने आपका वशीकरण या जो मृतकरण था उसका क्या रहा? और अब गांव में जो तनाव का माहौल है, गांव में दो पक्ष बन चुके हैं, कुछ लोग बाबा के पक्ष में हैं और एक गांव के लोग हैं जो वो एक पक्ष में हैं। तो हम सभी गांव वालों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो चलो हम चलते हैं ग्राम वालों के पास, ठीक है। में डेरे का मामला है। पिछले 17-18 अगस्त को गांव में एक चर्चा शुरू हुई और एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें यहाँ हमारे गांव के डेरे के अंदर कोई बाहर से तांत्रिक आता है और वो तांत्रिक उस वीडियो के अनुसार यहाँ धर्मनाथ बुला करके, यहाँ जो महंत है वो उनको बुलाते हैं और यहाँ वो किसी लड़की का तांत्र का वशीकरण और उसके परिवार का मृतकरण, ऐसा कोई तांत्रिक क्रिया करने की कोई बात होती है उस वीडियो के अंदर और ऑडियो के अंदर। तो वो मामला तब गांव में पता चला, उसकी चर्चा हुई तो गांव के कम से कम 50-100 आदमी डेरे के अंदर जाते हैं, वहां डेरे की कमेटी से बात करते हैं। कमेटी को भी उस मामले का नहीं पता होता। तो 19 तारीख अगस्त को फिर धर्मनाथ जो महंत है उनको बुलाया जाता है और पंचायत के अंदर लगभग 100-150 आदमी उस दिन थे। तो वो उसमें उनसे पूछा जाता है, सफाई ली जाती है धर्मनाथ से। उनके साथ में एक रूपनाथ बाबा भी था। वो रूपनाथ बाबा सारी बात मान लेते हैं और वो कहते हैं भाई ये तुम्हारा दोषी है, जो धर्मनाथ है ये यहाँ इन्होंने ये कर्मकांड यहाँ करवाए हैं, ये तुम्हारा दोषी है और ये इस पद के लायक नहीं है, मैं इसको लेकर के चला जाता हूँ। उस दिन ये बात खुद रूपनाथ ने कही थी। धर्मनाथ ने भी खड़े होकर के गांव से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मेरी गलती है, मैंने ये किया और मैं यहाँ तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मेरे को जाने दो, मैं यहाँ से जाऊंगा। तो गांव वालों ने कहा भी आज तो हम कम है, पूरा गांव इकट्ठा नहीं है, हम कल 10 बजे दोबारा गांव इकट्ठा करेंगे, पूरा गांव इकट्ठा होगा तो गांव के सामने हम बता देंगे कि आपने ये यहाँ कर्मकांड किए हैं और आपने ये आपका गांव का दोषी है। उसके बाद गांव क्या फैसला करता है, आपको यहाँ से निकालने का करता है या रखने का करता है या पुलिस को सौंपने का करता है, वो कल पूरे गांव राम के बीच में फैसला होगा। तो 19 अगस्त को उनको यहाँ रख लिया जाता है। 19 अगस्त को और 20 अगस्त को सुबह 10 बजे 11 बजे पूरा गाँव इकट्ठा होता है और पूरे गाँव के साथ जो ऊपर के महंत है, इनके जो महंतों में पद होते हैं, ऊपर के महंत है वो भी यहाँ आते हैं। 8, 10, 12 महंत यहाँ पे आते हैं 20 अगस्त को। और पूरे गांव ने और महंतों ने वो फैसला लिया कि ये धर्मनाथ यहाँ नहीं रहेगा। उनको उस दिन निकाल दिया गया था यहाँ से, सारे दोष कबूल उन्होंने किया था धर्मनाथ ने और वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद में 2 दिन 3 दिन बाद एप्लीकेशनों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे ऊपर 5 आदमियों के ऊपर एप्लीकेशन दी जाती है और उनके ऊपर भी, हम बाबा के ऊपर भी एप्लीकेशन लगाते हैं उसके बाद में, क्योंकि पंचायती जो फैसला हुआ था उसके विपरीत वो गए। और उसके बाद में हमने भी इस जो कर्मकांड हुई इसकी जांच करवाने की जो एप्लीकेशन थाने के अंदर दी, जिसके बाद में फिर वो मामला प्रशासन की नज़रों में आ गया और प्रशासन ने भी उस मामले को 2-3 बार हमें बुलाया, उनको बुलाया और मामले को निपटाने की कोशिश उन्होंने की। तो उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, ये यहाँ से चला जाएगा और यहाँ नया मंत्र बिठा दिया जाएगा, जिसमें सुकराईनाथ जो मंत्र है कोत के वो भी शामिल थे उस फैसले में। उसके बाद में 2 तारीख को बुन्ना थाने के अंदर भी यही फैसला होता है कि ये मंत्र यहाँ नहीं रहेगा, जो विवादित है धर्मनाथ है, और यहाँ और मंत्र ले आकर के बिठा दिया जाएगा 5-7-10 दिन में।
उसके बावजूद वहां से उनके समर्थक आते हैं और डेरे के अंदर धर्मनाथ 2 तारीख को बैठ जाते हैं। 3 को भी वो यहाँ रहते हैं, जिसके बाद में आने के बाद उनके गांव में विवाद बढ़ जाता है दोबारा, और लड़ाई झगड़े, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ भी है, आपस में तू मैं हुई है डेरे के अंदर 2 पक्षों में। और उसके बाद में लगातार अब 4-5 दिन से यहाँ धर्मनाथ है तो तनाव है गांव में, और गांव में डर का माहौल है, और कहीं ना कहीं दंगा न हो जाए ये पूरे गांव को, गांव के मौजूद लोग हैं इनको सभी को ये है भाई जो यहाँ दोषी है, ये बाबा खुद ने दोष कबूल कर लिया, जिन्होंने पंचायत को यहाँ से निकाल दिया, उसके बावजूद ये यहाँ बैठा है, तो ये क्यों बैठा है? प्रशासन इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से विवादित मंत को कहीं दूसरी जगह ले जा करके छोड़े, ताकि गांव में अमन शांति और चैन बना रहे। जी, ये मामला कब आया आपके सामने? ये मामला लगभग 16-17 अगस्त को 18 अगस्त को 2-3 दिन में ये गांव में चर्चाएं हुई जोर शोर से। आपके द्वारा कैसे पहुंचा? क्या किसी वीडियो के माध्यम से, किसी व्यक्ति ने किस प्रकार से आपके साथ ये मामला साझा किया? ये गांव में जैसे चर्चा हो गई थी और वीडियो भी वायरल, वीडियो भी आ गई थी गांव में, 5-10 आदमियों के पास वीडियो आई और गांव में चर्चा हो गई। और चर्चा होने के बाद में हमने तो सफाई लेने के लिए डेरे में पंचायत बुलाई थी 19 तारीख को कि क्या ये मामला हुआ है या नहीं हुआ, और सफाई लेने के लिए बुलाई। उसमें कबूल कर लिया था धर्मनाथ यहाँ महंत उसने और रूपनाथ ने कि ये तुम्हारा दोषी है, इसने ये कर्मकांड किए हैं और ये यहाँ पद के लायक नहीं है। ये उनके खुद के बोल हैं। उसके बाद में उन्होंने दोष कबूल कर लिया गांव वासियों ने, और महंतों ने फैसला लिया कि ये यहाँ रहने के लायक नहीं है और उनको निकाल दिया गांव से। जो कर्मकांड और वशीकरण का जो मामला बता रहे हैं वो किसके ऊपर? देखिए ये हमें नहीं पता, ये तो जांच का विषय है जी। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ना पहले लिया हमने किसी का नाम, ना हम आगे लेंगे। ये जांच का विषय, उसमें ऑडियो वीडियो में सब कुछ है। वो जो मैं तो कहूँगा सारी बिगन की जड़ ऑडियो और वीडियो है। जो ऑडियो आ रही है और वीडियो आ रही है उसमें धर्मनाथ है, वीडियो के अंदर है धर्मनाथ और तांत्रिक है। तांत्रिक कहता है मेरे को धर्मनाथ ने बुलाया यहाँ पे और कर्मकांड किए, मेरे 1 लाख रुपए नहीं दिए। ऑडियो में वो उसके धर्मनाथ का चेला है कोई, उससे के साथ बात कर रहे हैं। तो 3 आदमियों का रोड़ा है। अगर प्रशासन तीनों को जहाँ से वीडियो ऑडियो ये हुई और आगे मामला बढ़ा, वो वीडियो ऑडियो के बाद आने के बाद में उन तीनों से अगर गहनता से पूछताछ करे तो मामला तो वही है, उनको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसके बाद में हमने तो ये सच्चाई जानने के लिए बात आगे बढ़ाई थी। तो तांत्रिक है जो वो यहीं का है या कहीं बाहर से बुलाया गया? वो उसमें बाहर ज्यादा तो उसमें धर्मनाथ को पता है, क्योंकि इन्होंने बुलाया है उनको, यहाँ पे बुलाया तभी आए हैं। और जहां तक वो ऑडियो वीडियो अब मैंने भी सुनी है, उसमें वो बोल रहा है कि असम से आने की बात कह रहे हैं, शायद मैं प्लेन से आया, इस तरह की बात कह रहे हैं। मैं होली के दिन आया, ये वीडियो में और उसमें ऑडियो में बात कह रहे हैं। वो वीडियो के अंदर क्या कुछ बातें सामने आई? क्या आपने लगा उस वीडियो के अंदर? क्या चीजें आपको गलत लगी? क्या चीज? देखिए वीडियो के अंदर अगर ये वैश्यकरण का जो और मृतकरण का जो तांत्रिक विद्या है, जो तांत्रिक विद्या है, मैं इस तंत्र मंत्र और इस धर्म में जो ये ढोंग है इनके, मैं क्या पूरा गांव सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके खिलाफ हैं। ये लोगों को ठगते हैं। होना हुआना पता नहीं क्या होता है या नहीं होता, लेकिन ये इन चीजों पाखंडवाद है, जो ये तंत्र मंत्र है, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ऑडियो में क्या बात सामने आई? ऑडियो में भी वो वायरल हो रही है जी, सभी को पता है। वो तांत्रिक को यहाँ फोन करता है किसी के पास, या पता नहीं जो बाबा का चेला है वो फोन करता है तांत्रिक के पास। उसमें वो 2 लाख रुपए की कबूलता है कि 2 लाख रुपए मेरे आ गए और 1 लाख रुपए तुम्हारे बाबा ने मेरे से काम करवाए, 1 लाख रुपए बकाया है मेरे, वो 1 लाख रुपए आप दे दो मुझे, इस तरह की बात कर रहे हैं। वीडियो थी उसमें बताया जा रहा है कि काम किया गया, तो क्या किस बात के लिए, किस काम के लिए उसके अंदर 3 लाख रुपए की मांग की गई? वो यही मृतकरण और जो वैश्यकरण का मामला है, इसी का मामला है सारा। लेडीज का इसके अंदर नाम आया है, गांव से ही है या बाहर से? देखिए वो मैं नाम नहीं लूंगा उसका कौन है, वो आप ऑडियो में खुद जांच कीजिए। वो ऑडियो वायरल हुई है, सभी को पता है। वो पुलिस प्रशासन के पास भी ऑडियो, पत्रकारों के पास भी पहुंच चुकी है, वायरल हो चुकी है। वो तो उसमें सब कुछ नाम है। जिस काम के पैसे दिए थे उस बाबा ने उस तांत्रिक को, क्या वो काम हुआ उसका? वो तांत्रिक ही बता रहे हैं। वो तो तांत्रिक खुद उसमें वीडियो ऑडियो में बता रहे हैं कि वो काम मैंने कर दिया है, वो होने लग रहा है। वो होने लग रहा है। ऐसी भी जो चल रही है सोशल मीडिया पर अक्सर देखी गई है कि कुछ गांव वाले जो है आपस में टकराव के स्थिति में है, वो क्या है? वो जैसे वहां पे यहाँ से पंचायत ने बाबा को निकाल दिया, इसको पाखंडी धर्मनाथ है जो, इसको यहाँ से गांव ने, पंचायत ने निकाल दिया, पूरे गांव ने, महंतों ने यहाँ से इनको निकाल दिया। उसके बाद में 2 तारीख को यहाँ पे दोबारा आकर के धर्मनाथ बैठता है, जिसके बाद में जो पंचायत में फैसला हुआ उसके विपरीत यहाँ पे डेरे में आकर के धर्मनाथ बैठता है।
और अपने समर्थकों के साथ 200-300 जो बल्कि जातिवाद का मामला इसमें तूल पकड़ता जा रहा है कि जो धर्मनाथ है वो जाति से कुम्हार है। लेकिन बाबाओं की मैं तो कहता हूँ कोई जाति नहीं होती। जो अगर नाथ ही बन गया वो उसकी कोई जाति नहीं है। बल्कि जो इससे पहले हमारे बाबा था जिसके चेले है वो लक्खीनाथ है यहाँ पे, उससे 1996 में इनको बिठाया गया धर्मनाथ को। तो इनके तो जो राशन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, उसके अंदर भी धर्मनाथ सन ऑफ लक्खीनाथ है, यानी जाति है ही नहीं उसकी। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के जो कुम्हार बिरादरी के लोग हैं उनको वो आपस में बाबा के साथ संपर्क बना करके, गठबंधन बना करके और उनको यहाँ रखना चाहते हैं। उनको रखने में पता नहीं क्या अर्ज है। तो ये बाबा जी जो है धर्मनाथ जिसका नाम बता रहे हैं, वो कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं इस डेरे में? इस डेरे में लगभग 25 साल से रह रहे हैं जी। 1996 में बिठाया गया था उनको। तो 25 साल के दौरान अभी तक ऐसा कोई पहले भी कोई मामला आया है या फिर ये पहला मामला है? पहले कई मामले आए हैं जो पंचायतों में बैठ करके दबा दिए गए। पंचायतों में बैठ करके बात हुई है और वो मामले कोई लड़की सामने या कोई और कुछ सामने ना आने की वजह से वो दबा दिए गए। सामाजिक पंचायत में दबा दिए गए वो मामले, पंचायत में निपटाने की मामले निपटे हैं। अगर इसको आप कह रहे हैं कि जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, क्या इससे गांव के भाईचारे को खतरा बन सकता है? बिल्कुल खतरा है, खतरा है जी बिल्कुल। आज मैं तो कह रहा हूँ बारूद के ढेर पे गांव को खड़ा कर दिया है एक पाखंडी बाबा ने। अगर ये सच में अगर बाबा होता, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी अगर ये होती भाई ठीक है तुम यहाँ से चला जा, इसको चला जाना चाहिए था। क्योंकि गांव में 2 गुट इसको बनाने नहीं चाहिए। अगर सही बाबा होता ये तो इसको अभी भी चला जाना चाहिए यहाँ से। भाई कुछ तो सोचना चाहिए बाबा, इसको यहाँ से चला जाए तो गाँव राव बसो भाई तुम यहाँ। और सारे एक सार नहीं है इनके साथ। प्रशासन के पास भी गए, प्रशासन का क्या व्यू आया? और आपकी अब गांव की जो पंचायत है, गांव राम है, वो क्या बात करना चाहता, मतलब क्या कहना चाहता है इस बाबा के? देखिए गांव का तो फैसला है कि गांव यहाँ से इसको निकाल चुका है। भाई वही फैसला लागू हो, ये यहाँ से प्रशासन है इसको यहाँ से लेकर के जाए, यहाँ से निकाले। यहाँ कोई किसी को ला करके बिठाए, किसको बिठाए, चाहे बेशक कुछ लोग वो कहते हैं भाई ये तो कुम्हार है हमारे पहुंचे, भाई और किसी को ला के बिठा दो, चाहे कोई कुम्हार हो जाती है उसको बिठा दो, लेकिन ये गलत है, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे हम। जो आप बोल रहे हो धर्मनाथ के साथ 200-300 समर्थक हैं, वो गांव के हैं या बाहर से हैं? वो कुछ बाहर से हैं, कुछ गांव से भी हैं। आपने सुकराई नाथ का नाम लिया है, इसमें सुकराई नाथ इस मामले किस प्रकार से इन्वॉल्व है? वो बीच के मीडिएटर है। वो इसमें बीच में जो पंचायत हुई थी प्रशासन के साथ, डीएसपी थे और सुकराई नाथ थे, तो वो मीडिएटर है बीच में। वो भी बात उठ के गए थे कि हम इसको यहाँ नहीं रहने देंगे और नए मंथ की व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, सुकराई नाथ जो इस महंत की पक्ष कर रहे हैं या फिर क्या कुछ कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं भाई ये गलत है, क्या कुछ कह रहे हैं? वो तो इनको सही बता रहे हैं। उधर पंचायत में तो वो मान चुके हैं गलत की ये तांत्रिक के इसमें फंस गया था बातों में, ये गलत किया इसने। लेकिन पक्षवाड़ी तो और विपक्षवाड़ी, हम तो बीच वाली बात कहेंगे, वो उठ के गए हैं कि ये यहाँ नहीं रहेगा और उसके बावजूद ये यहाँ बैठा है। तो वो सुकराई नाथ भी बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुकराई नाथ को भी अपने स्टैंड पे रहना चाहिए बाबा को, और यहाँ जो हमारा ये पाखंडी बैठा है इसको लेके जाना चाहिए। तो अंतिम सवाल है, गांव वाले इस मामले में क्या चाहते हैं? गांव वाले इस मामले में जी यहाँ से इस जो ये बैठा है पाखंडी महंत, इसको गांव से निकालना चाहते हैं। पहले भी निकाल चुके हैं। यहाँ से इसको भेजना चाहते हैं ताकि गांव में अमन शांति चैन बना रहे जी।